अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करेंगे रेपोकोट लोबरिंग साइकिल। ये एक ऐसा साइकिल है जो माइनर पाथवे है, मिचोर रेड ब्लड सेल के अंदर होता है। और इसको एक साइंटिस्ट सैमुअल जो है रेपोकोट उसने डिस्कवर किया था, तो इसको उस लिहाज से रेपोकोट लोबरिंग साइकिल कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मिचोर रेड ब्लड सेल के अंदर होता है और इसमें ये होता है कि ये 1,3-बिसफास्फोग्लिसरेट है। म्यूटेज एंजाइम की मौजूदगी में बाज़ औक़ात ये चेंज हो जाता है 2,3-बिसफास्फोग्लिसरेट में। ठीक है, यानी कि ये जो फास्फेट ग्रुप है ये इसकी पोजीशन फर्स्ट कार्बन से उतर के ये सेकंड कार्बन के ऊपर लग जाता है और 2,3-बिसफास्फोग्लिसरेट बनता है। फिर 2,3-बिसफास्फोग्लिसरेट के ऊपर 2,3-बिसफास्फोग्लिसरेट फास्फेटेज एंजाइम ऐड करता है। ठीक है, तो ये फास्फेट ग्रुप जो सेकंड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है ये रिमूव हो जाता है और बनता है 3-फास्फोग्लिसरेट। इसमें ये होता है कि जो एटीपी बनना होता है इस रिएक्शन के दौरान वो नहीं बन पाता, जिसकी वजह से क्या होता है ये एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाती है रेड ब्लड सेल के अंदर। तो ये माइनर पाथवे है। मोस्टली क्या होता है कि ये 1,3-बिसफास्फोग्लिसरेट 3-फास्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाए ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस बाय द हेल्प ऑफ 1,3-बिसफास्फोग्लिसरेट काइनेज। तो इसमें ये जो हाई एनर्जी अनस्टेबल कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है ये उतरता है काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में और सबस्ट्रेट से एनर्जी मिलती है जो कि एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ये सबस्ट्रेट अपना हाई एनर्जी फास्फेट ग्रुप रिमूव करता है और एडीपी की जो एनर्जी निकलती है वो एडीपी की फास्फोरिलेशन में यूज होती है और वो एटीपी में चेंज होता है। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोरिलेशन इन ग्लाइकोलिसिस। लेकिन ये जो रेपोकोट लोबरिंग साइकिल है इसमें ये 1,3-बिसफास्फोग्लिसरेट पहले 2,3-बिसफास्फोग्लिसरेट में चेंज होता है, फिर 2,3-बिसफास्फोग्लिसरेट के ऊपर 2-फास्फेटेज एंजाइम ऐड करता है, तो ये सेकंड कार्बन वाला जो फास्फेट ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है, तो 3-फास्फोग्लिसरेट बनता है। तो अगर ये होगा तो फिर ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट रेपोकोट लोबरिंग साइकिल।